और सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। तो आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि बांग्लादेश के हिंदुओं को क्या करना चाहिए, उनके पास क्या विकल्प है। जो भी मुस्लिम देश में रहता है और मुस्लिम नहीं यानी गैर मुस्लिम है, उसे नरक समान दुख की प्राप्ति होती है। चाहे वे बांग्लादेश में हो, चाहे अफगानिस्तान में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे ईरान में हो, या जिस भी देश में हो, क्योंकि इस्लाम में स्पष्टतः यह बताया गया है कि जो भी गैर मुस्लिम हैं उनके पर सख्ती बरतो, उनको डांटो, उनके ऊपर जजिया लगाओ यानी टैक्स लगाओ, अतिरिक्त टैक्स विधर्मी होने का, उनको बड़े बड़े पदों से वंचित करो, उनसे छोटे छोटे खराब खराब काम जो है वैसे काम कराओ, और उन्हें सताओ, उनकी लड़कियों को स्त्रियों को छीन लो, बलात्कार करो, उनके घर में आग लगा दो। ऐसा तब तक करो जब तक कि वे धर्म परिवर्तन न कर लें या भाग न जाए या तुमसे लड़के मारे न जाए। तो ये सब ही विकल्प होते हैं और वे विकल्प नहीं देते हैं उतना। इन 3-4 के अलावा आपको सम्मानजनक रूप से जीने नहीं देंगे। यह उनके ग्रंथ में ही वर्णन है, उनके कुरान में ही बताया गया है, उनके हदीसों में यही बताया गया है। और जब भारत का बंटवारा हो रहा था उस समय अगर हिंदू सब उतने जागरूक होते या लीडर सब इतने जागरूक होते तो वे बचा लिए होते, लेकिन वे उतने जागरूक नहीं थे और उन्होंने उन लोगों को उतना मना नहीं किया, नहीं कहा कि भाई तुम पाकिस्तान में क्यों रहो। अपनी संपत्ति बचाने के लिए बेचारे रह गए, सोचे संपत्ति छोड़ करके कहाँ हम भटकेंगे, तो संपत्ति बचाने के लिए रह गए तो उसका दुष्परिणाम उन्हें अब झेलना पड़ रहा है। पाकिस्तान में भी झेले, कितने मारे गए, लाखों लाखों मारे गए। और ये त्रासदी विश्व की सबसे बड़ी त्रासदी में से है। जब भारत का बंटवारा हुआ उतनी बड़ी त्रासदी कभी नहीं हुई। और जो भी जागरूक थे तो वे अगर इधर आ गए अपने से, उनके छोटे मोटे जो भी लीडर थे वो अपना लिवा लाएगा, तब तो खैर रात हो गई। और भारत की तरफ से भी उसमें जो बड़े बड़े नेता थे जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, महात्मा गांधी थे, इन लोगों ने कोई आह्वान ही नहीं किया कि आ जाओ। इन लोगों ने तो बस हिंदुओं को उस हालत पे छोड़ दिया, मरने के लिए छोड़ दिया। कह दिया कि भाई जो जहाँ है वहाँ चाहे तो रह सकता है और वहाँ की सरकार जो है सुरक्षा देगी, ऐसा जो है हम लोग जो है संधि कर रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम का एक नियम है कि वे कोई एग्रीमेंट का पालन नहीं करते इस तरह का। तो इन लोगों ने इस्लाम का अच्छा से अध्ययन नहीं किया था या नहीं चाहते थे, तो इनके एग्रीमेंट का कि वहाँ अच्छा से पालन होगा और उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। अगर नहीं सुरक्षा व्यवस्था रहेगी तो फिर ये क्या करेंगे, इसका भी तो एक विकल्प सोचना चाहिए था। यह नहीं सोचा गया कि पाकिस्तान में जो हिंदू रह गए हैं उनके साथ अगर संधि जो हो रही है इसके विरुद्ध अगर काम होगा तो फिर क्या करेंगे ये, उनका क्या बिगाड़ लेंगे, क्या रास्ता होगा, कैसे उनको फिर यहाँ से लाएंगे, इसका भी कुछ नहीं सोचा। बस ये मान लिया कि देश के बीच में संधि हो रही है, जो देश दो बन रहे हैं तो ये वहां रक्षा करेंगे और यहाँ पर तो खूब रक्षा हुई मुसलमानों की। उस संधि का तो बड़ी जबरदस्त पालन हुआ और हर चीज की सुविधा उनको दी गई, बढ़ चढ़कर सुविधा दी गई। तो आप तो दे सकते हैं, क्योंकि हिंदुओं ने कभी भी किसी को इस तरह से सताया नहीं धर्म के नाम पर। अब जो है
वहां नहीं दिया जाने लगा और वे तत्काल ही शुरू हो गया, तत्काल ही मारपीट शुरू हो गई और तब से लेकर आज तक मारपीट होती रही। तो और ये कुछ नहीं कर पाए, भारत की सरकार कुछ नहीं कर पाई, न कुछ करना चाहती थी, न करना चाहती थी, बल्कि उल्टे अगर जो वहां से भाग के आ गए कुछ, तो नेहरू ने तो उसके ऊपर लाठी तक बरसा दी, खुद नेहरू ने मारा। ऐसा कभी हो सकता है कि भारत का प्रधानमंत्री स्वयं लाठी से मार रहा हो उन बेचारों को जो कि वहां से जान बचा के यहाँ पर आए हैं? ये ऐसे ऐसे तो कांग्रेस के नेता रहे और उनको हम लोग जो है बहुत कहते हैं कि बहुत महान नेता थे। ऐसे महान नेता थे या तुच्छ थे, आप सोचिए। अब सिर्फ एक ही नेता थे जिन्होंने कहा कि वहां से यहाँ चले आओ, और वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ही कहा कि ऐसा है कि वहां पर मत रहे, अगर हिंदू वहां रहेंगे तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था नहीं हो सकेगी, क्योंकि अम्बेडकर जी ने बड़ा अच्छा अध्ययन किया था कुरान का। उन्होंने स्पष्टता कहा था कि वहां मत रहो। दलितों को विशेष रूप से आह्वान किया था कि सबसे ज्यादा तुम ही सताए जाओगे, मारे जाओगे, चले आओ यहाँ। तो कुछ लोग तो अम्बेडकर की बात मान के चले आए, लेकिन दलितों में भी भ्रांति ये हो गई, क्योंकि एक और दलितों के बहुत बड़े नेता थे जोगिंदर नाथ मंडल। वे भी जैसे अम्बेडकर पॉपुलर थे वैसे वो भी पॉपुलर थे, विशेषकर बंगाल वाले क्षेत्र में। अम्बेडकर तो इधर महाराष्ट्र वाले क्षेत्र के आसपास में पॉपुलर थे, लेकिन बंगाल के जो क्षेत्र है, बंगाल, असम, इस तरफ का जो इलाका है, और उड़ीसा, बिहार, झारखंड का जो क्षेत्र है, इसमें जो है जोगिंदर नाथ मंडल दलितों के बड़े नेता थे। और उनकी ही करतूत थे, वो जिन्ना के साथ मिल जाते थे। जिन्ना के साथ तो हालांकि अम्बेडकर भी कई बार मिले, लेकिन अम्बेडकर ने अच्छा अध्ययन कर रखा था, इसीलिए वो उतने तो बहकावे में नहीं आए। हालांकि अम्बेडकर को अपने पक्ष में लाने के लिए जिन्ना ने भी बहुत प्रयास किए थे, तो अम्बेडकर को तो नहीं फंसा पाए उतना, लेकिन जोगिंदर नाथ मंडल को फंसाने में सफल हो गए। जोगिंदर नाथ मंडल भी बड़े अच्छे अधिवक्ता थे, विद्वान आदमी थे, परंतु उनकी विद्वता सिर्फ जो है कानूनी दांव पेच पर थी, और वे महत्वाकांक्षी ज्यादा थे। अम्बेडकर जो है महत्वाकांक्षी उतने नहीं थे, वो त्याग कर सकते थे। जोगिंदर नाथ मंडल को तो भरोसा था कि भाई मैं उधर जाऊंगा तो मंत्री बन जाऊंगा। अब बने भी, मंत्री बने भी वे। और बहुत सारे जो हिंदू बहुसंख्यक क्षेत्र थे जिन्हें हिंदुस्तान में ही शामिल होना था, वो जोगिंदर नाथ मंडल के कारण, उनके बहकावे में आने कारण जो है बहुत सारा हिस्सा जो है वो चला गया उस समय के पूर्वी पाकिस्तान में, यानी जो अभी बांग्लादेश है। अन्यथा भारत का आज जो चिकन नेक कहलाता है वो चिकन नेक नहीं रहा होता। तो वे उधर चले गए, और जब जोगिंदर नाथ मंडल बन गए, वहां मंत्री बन गए, और जब हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ तो जोगिंदर नाथ मंडल ही एक तरह से एकमात्र प्रतिनिधि थे वहां। तो वे नाक रगड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे उस समय के जो प्रधानमंत्री थे उनके सामने में। जिन्ना के तो बहुत वे वो थे, बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन कहाँ फिर कौन सुन रहा है। वो तो अपने कुरान के मुताबिक चलेंगे, वो तो आपको बहका के फुसला करके वो कर लेते हैं, और बहुत मीठी मीठी बोलते हैं शुरू में, बाद में अपना तेवर दिखाते हैं। फिर उन्होंने जो काटना शुरू किया, मारना शुरू किया, वो आज तक जारी है। वहां पर जो हिंदू रह गए थे बांग्लादेश में, शुरुआत में जब जब बांग्लादेश बना, उसमें वहां पर जो है 35% के आसपास में बताते हैं कि उसमें हिंदू थे। और जब पूर्वी पाकिस्तान बना उसमें वो 40% के आसपास थे। और जब बांग्लादेश बन रहा था उस समय वहां पर इतना बलात्कार हुआ, तो उसमें सबसे ज्यादा हिंदुओं का ही बलात्कार हुआ था और मारे गए थे। और उसके बाद फिर जो है लगातार जारी रहा। हालांकि शेख हसीना जो प्रधानमंत्री जो भाग के भारत आई, उसके काल में थोड़ा सा कम हुआ, हालांकि चलता रहा थोड़ा बहुत, लेकिन उतना लार्ज स्केल पर नहीं हुआ। अब जो मोहम्मद यूनुस आए हैं, तो इनके समय में बहुत जबरदस्त अत्याचार हो रहा है, और हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिर में जलाया जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक वीडियो
हुआ है, जिसमें 13 बरस की लड़की है, कोई दलित लड़की थी, और उसको खींच करके ले जाते हैं, कितने लोग ले जाते हैं और उसके साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार करते हैं। लेकिन अब इस दुनिया में कहीं कोई सुनने वाला नहीं है। और जितने भी विश्व में हैं देश जो मानव अधिकार की बात करते हैं, अगर किसी और के साथ हो जाए तो बहुत चिल्लाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ में जो है मुद्दा उठा देंगे, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में मुकदमा कर देंगे। अब मोहम्मद यूनुस के खिलाफ में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में क्यों नहीं मुकदमा होना चाहिए? तो कहीं सुना नहीं जा रहा है। अब बात है कि हिंदुओं को क्या करना चाहिए। हिंदुओं के पास जो विकल्प हैं वो सबसे अच्छा विकल्प तो यही है कि वे वहीं पर बांग्लादेश में एक देश की मांग करें अलग से, अपने लिए एक राज्य की मांग करें अलग से। वह हिस्सा जो वो जो अलग अलग जगह जो छितराए हुए हैं वो एक जगह जमा हो जाए और एक देश ले लें, छोटा सा देश है, या वो अपना वो एक कोई क्षेत्र ले लें और उसको भारत में विलय करा दें। उनके पास ये दो विकल्प हैं, अच्छे विकल्प। और बाकी तो खैर मान लीजिए कि बाकी विकल्प तो खैर वो बहुत कठिन है कि उनसे आप स्वयं जो है सिर्फ व्यापार ना करें बल्कि अपने पास हथियार रखें। सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण है। जो इस्लामिक रूल स्टेट में रह रहा है या जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हैं उस क्षेत्र में रह रहा है, वहां आपको हथियार पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए, एकता पर सबसे अधिक जोर देना चाहिए और सारे संगठित होने चाहिए। एक पर आक्रमण अगर हो तो सारे मिल करके प्रत्याक्रमण करें तो आप बच सकते हैं, अन्यथा वो एक एक करके मार देंगे। तो विकल्प तो यही है जो कि वास्तविक विकल्प है। और बाकी विकल्प तो खैर मुसलमान खुद ही देते हैं कि मारे जाओ या भाग जाओ यहाँ से। तो एक एक विकल्प तो यह भी है कि लोग भाग भाग करके आ रहे हैं, भारत में घुस जा रहे हैं। लेकिन अगर भारत में भी होगा तो फिर कहाँ भागोगे? भारत में भी तो मुसलमान अपनी आबादी बढ़ा रहा है, फिर कहाँ भागोगे? भागना कोई विकल्प नहीं होता, सदैव मुकाबला करना ही विकल्प होता है। इजराइल देखिए, छोटा सा देश है, चारों ओर से मुस्लिम देशों से घिरा हुआ है, वे सदैव आक्रमण करते हैं और वह हर समय मुकाबला करता है और एक के बदले 10 मार के आता है, तो ही बचा हुआ है वो। और ऐसा वो इसलिए करता है क्योंकि एकजुटता है उसमें। कहीं ये नहीं है कि वहाँ की विपक्षी पार्टी कुछ और बोलेगी और वैसा कुछ नहीं है, वहाँ सभी पार्टियां एक हो जाती हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता। भारत में तो सब अलग अलग राह पर अलापेंगे अपनी सत्ता के लिए। तो ऐसी पार्टियां जो अलग अलग राह अलापती हैं उनको चाहिए कि उनको वोट ही ना दिया जाए, तब जा करके वे ठंडा रहेंगे, तो आपके हित में सोचेंगे। लेकिन अगर आपको छोटी छोटी चीजों का लाभ दे करके या भड़का करके जाति के नाम पर वे जो है आपकी एकता को तोड़ते हैं, तो वैसे का साथ अगर देंगे तो ऐसे सब झेलना पड़ेगा। और भारत में शुरू से ऐसा ही होते आ रहा है, इसराइल में ऐसा नहीं होता है। तो सारे एक साथ होते हैं, एक साथ मिल करके हमला करते हैं। एक बार तो 6 देश हमला कर दिए थे एक साथ इसराइल पर। और इसराइल इतना छोटा देश, 6 देश के साथ एक साथ वो लड़ा और 1965 में उन सबको हरा दिया। 65-66 में जो युद्ध हुआ था वो भयानक युद्ध हुआ था और उन 6 देश को हरा दिया उसने। मिस्र हो, लेबनान हो, सीरिया है, जॉर्डन है, ये सब सारे, फलस्तीन है, सारे हमला कर दिए थे। इन सबको उसने हरा दिया। पूरे अरब देश से मुकाबला कर सकता है। यानी अगर आप एकजुट हैं तो आप मुकाबला कर सकते हैं। तो सदैव प्रत्याक्रमण में रहें तो आप बच सकते हैं। यह इस प्रकृति का क्रूर नियम है। जो कमजोर होगा वो मिट जाएगा। आप जिस भी क्षेत्र में कमजोर होगा, शरीर से कमजोर हुए, दिमाग से कमजोर हुए, धन से कमजोर हुए, जन से कमजोर हुए, जिसमें भी कमजोर होंगे आप मिट जाएंगे। इस नियम को अच्छा से समझ लेना चाहिए। जो इस प्रकृति के नियम को नहीं समझता है तो फिर वो कायम नहीं रह सकता। ये कड़वी सच्चाई है। तो मैं यही कहूंगा कि उनको एकजुट होकर के मुकाबला करना चाहिए जैसे इजराइल वाले करते हैं। और सबसे अच्छा ये हो कि एक अपना जो है एक मांग अलग करें और एक अपना अलग राज्य बना लें या अपना एक देश छोटा सा बना लें वहां, तो ही वो रह सकते हैं। अन्यथा फिर मुस्लिम सब बारी बारी से
अगर अलग अलग छिन्न भिन्न रहेंगे तो वो मार ही देंगे। और घटा रहे हैं तो कहाँ 33 से 35% के बीच की आबादी और कहाँ अब 8.5% के आसपास आबादी आ गई है। भारत ने हालांकि यह खोल दिया है कि जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो गैर हिंदू हैं वे भारत आ सकते हैं और अपनी नागरिकता ले सकते हैं यहाँ पर। तो इस चीज का कानून तो भाजपा ने बना दिया है। तो अभी उनके पास यह भी एक रास्ता है, लेकिन उतनी बड़ी आबादी इतने बड़े मतलब भारत में कहाँ पर रहेगी, कैसे रहेगी, तो यह भी एक बहुत बड़ा विषय होगा भारत के लिए भी। उतने को समाहित करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो सबसे अच्छा तो यही रहता कि वहां पर ही वे अपना एक राज्य लेकर के बस जाते, एक स्थान पर सब जमा हो जाते, वह सबसे अच्छा विकल्प था। अन्यथा उनके पास तो फिर यही है कि अगर वहीं पर रहना है, बांग्लादेश नहीं रहना है, तो उनको वहां पर भी रहना है तो वे अलग अलग जगहों पर जब रह रहे हैं छिटपुट, तो वहां से हट करके एक जगह आ जाए, जहाँ भी उनकी संख्या ज्यादा हो वहां पर एक जगह आ जाए और वहीं पर टिके रहें। और उस इलाके में जो है मुसलमानों को वहां पर रहने न दें, उनका जो भी है उनका खरीद लें, उनकी प्रॉपर्टी वगैरह, तो इस तरह से ज़्यादा सुरक्षित रह पाएंगे और मुकाबला करें। तो मैं समझता हूँ बांग्लादेश के हिंदुओं के पास तो यही विकल्प रह गया है। बाकी तो वो तो ऐसे तो मार करके ख़त्म कर देंगे या धर्म परिवर्तन कराएंगे, एक विकल्प वो अभी है उनके पास। इसमें इतना ही।